अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सब दोस्तों को वेलकम, खुश आमदीद। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीमा कभी भजन गा रही है, कभी कीर्तन, कभी आरती। तो मेरा सवाल है कि क्या वहाँ साधु संत नहीं हैं? जो औरत एक हिंदू व्यक्ति के साथ नाजायज़ रिश्ते में रह रही हो, तो वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है? हर धर्म के अंदर मेरे ख्याल में किसी धर्म को ये इजाज़त नहीं, ना उसमें रत्ती भर गुंजाइश होती है कि अगर उसका कोई मियाँ पहले हो, उसने तलाक ना दी हो, तो वो शादी नहीं कर सकता किसी भी धर्म में, भले वो कोई भी धर्म हो। लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि सीमा जो है वो कभी उसकी शूटिंग चल रही है, कभी शूटिंग में बाकायदा उससे एक स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता है कि तुम ये पढ़ो, ये करो, वो करो। मतलब जानबूझ के लोगों के जज्बात के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। लेकिन वहाँ प्रशासन, पुलिस बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई भी पूछने वाला नहीं है। तो कौन पूछेगा? सीमा से कोई पूछने वाला है तो कौन पूछेगा? सीमा जो चाहती है वो करती है। सीमा शुरू से कहती आ रही है कि भाई किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि वो सीमा को गिरफ्तार कर सके, सीमा को नकेल डाल सके। और ये कई बार उसने कहा कि मैं यहाँ पे आई हूँ डिपोर्ट होने के लिए नहीं आई हूँ, मैं जेल में जाने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि मैं तो लोगों को जेल करवाने के लिए आई हूँ। तो भाई उसकी सारी बातें सच हुई। उसके खिलाफ कितने मुकदमात फाइल किए गए, लेकिन किसी भी मुकदमे में अब तक कोई ख़ास या बड़ा फैसला नहीं आ सका। एक दो छोटे छोटे जो मुकदमे, बल्कि छोटे नहीं थे, बड़े फैसले थे, जिसमें यह कहा गया कि सीमा किसी भी तरह से हिंदुस्तान में वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो फिर हमने देखा, दुनिया ने देखा वो कर रही है, और वो बेखौफ हो के दबंग तरीके से कर रही है। कोई पूछने वाला नहीं। दोस्तों, मैं लीमू तोड़ने के लिए गया था, तो लीमू मिले हैं, थोड़े से मिले हैं। इस साइड पे ये देखें झूला भी लगा हुआ है, बच्चे झूलते हैं। कभी कभार मैं भी झूलता रहता हूँ। ठीक है, बचपन की यादें ताज़ा करते रहते हैं, करनी चाहिए ना। वैसे कितनी ज़िंदगी है, मुख्तसर सी ज़िंदगी है, तो एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। तो बहरहाल भाई देखें, जो हिंदुस्तान में चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि एक औरत जो इलीगल तरीके से घुसी, उसने हिंदुस्तान का फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, उसको चैलेंज किया। पता नहीं क्यों वो खामोश है, एक्ट भी खामोश है। इतना जो संविधान है, सीमा मामले में हिंदुस्तान का संविधान भी खामोश हो चुका है, कुछ करने के लिए तैयार ही नहीं है। जी, ये भाई गन्ने कहाँ से लेकर आए हो? वाह, जस्ट अमेजिंग। देखें मेरा भतीजा यहाँ पे गन्ने लेकर, ये गन्ने कहाँ से लिए हैं? अच्छा जी, अच्छा, बाबा लेकर आए हैं। ठीक है, देखें बच्चे गन्ने लेकर आए हैं, पता नहीं ये किस मौसम के हैं। हालांकि इस मौसम में तो गन्ने होते नहीं, जूस वालों के पास होते हैं, लेकिन वो स्टोर वाले होते हैं, स्टोरेज होते हैं। तो अच्छा, बात कर रहे थे गन्ने का जूस हो, उसमें भाई लीमू डाला जाए, उसमें पुदीना डाला जाए, और थोड़ी सी अदरक डाली जाए, काला नमक हो। हा, क्या बात है भाई। बस मन करते। ये मेरा, मैं इसको थोड़ा सा रख दूँ, ये भी मेरा लीमू का पौधा है, ये सदाबहार है, लेकिन इस पौधे के साथ भी थोड़ा सा वो हुआ है। इस पे भी पौधे वो लग रहे हैं, देखें मैं दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे हैं, ये पूरा साल लगा रहता है, लेकिन इस दफ़ा इस पे भी है, ये देखें ये छोटे छोटे। इनको हम कागजी लीमू बोलते हैं या चाइनीज़ लीमू बोलते हैं। पतली जो ऊपर छिलका होता है पतला होता है, लेकिन काफ़ी रस होता है इसके अंदर, खटास कम होती है। तो बात करें कि दोस्तों, एक औरत ने पूरे हिंदुस्तान को तिगनी का नाच नचाया हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत दुख की बात है, प्रशासन, पुलिस खामोश है। उसको एक घर बना के दिया गया, अब पता नहीं उस घर का उद्घाटन क्यों नहीं हुआ। कहा जा रहा था कि 15 मार्च को सीमा के घर का उद्घाटन भी होगा। एक्चुअली मैं दोस्तों तकरीबन 3-4 किलोमीटर वॉक करके आया हूँ, तो अब मेरी हालत ये है। मैं दिन में कम से कम 2.5 से 3 घंटे वॉक करता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँ कितने, 19,292 मैंने स्टेप्स लिए हैं।
ठीक है। 19,000 आप कितना, आप अंदाज़ा लगाएं 19,000 स्टेप कितने किलोमीटर बनते हैं। तो रेत के टीलों पे इधर उधर घूमता रहा, एंजॉय करता रहा, और बस इस तरह से आपको वीडियो ये माहौल भी दिखाता रहता हूँ। तो हम बस सीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए। बच्चे जो हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं। कभी भी उनके साथ कुछ भी कोई बड़ा कांड हो सकता है। तो इस बात को लेकर हैदर भाई भी बड़े फ़िक्रमंद हैं, पाकिस्तानी सब फ़िक्रमंद हैं। लेकिन अगर किसी को फ़िक्र नहीं, वो भारत सरकार है, वो बच्चों के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन है जो हिंदुस्तान में, मैंने सुना था कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं बच्चों को लेकर के। वहाँ बच्चों के साथ कभी भी कोई ऐसा कांड होता है तो तुरंत मैदान में आ जाती हैं, उनको इंसाफ मिलता है। लेकिन यहाँ पे 2 साल 2, 3, 4 महीने हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। रुबैशा इधर आओ, ये गन्ना लेकर आओ, दिखाओ गन्ना। हम लोग पेंडू लोग हैं, गन्ना खाते हैं। शकूर, ये गन्ना कौन से मौसम का है? ये देखें दोस्तों, अभी आज देखें क्या तारीख है, आज 18 अगस्त है और अगस्त के महीने में गन्ने गांव में। वैसे तो हम आसपास गन्ने की खेती होती है लेकिन सर्दियों में, ठीक है, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो ये देखते हैं, मीठा है, बहुत मीठा है। हम पेंडू हैं, ऐसे खाते हैं। आओ खाएंगे, चलो मैं पहले बात तो कर लूँ। रुबैश इसको रखो, थोड़ा समय बाद में खाऊंगा, ठीक है। तो हम तो गर्मियों में जूस पीते हैं गन्ने का, ठीक है। तो दोस्तों बात यह है कि जो हमारे बच्चे हैं उनका फ्यूचर, उनका मुस्तकबिल बिल्कुल भी नहीं। हमेशा हम कहते आ रहे हैं कि वहाँ कोई नहीं है बच्चों का। भारत में बच्चों का कौन है? वहाँ पे जो बच्चों के आसपास नज़र आ रहे होते हैं वो तो इस्तेमाल करने वाले हैं। बच्चों के चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, या वो रिश्तेदार, वो मामू, वो चाचे, वो बुआ, वो फुफ्फी, फुफ्फू वगैरह, मामी, ये वो सारी जो खूनी रिश्ते हैं उनके पाकिस्तान में हैं। हिंदुस्तान में कौन है? हिंदुस्तान में कोई भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चों को पाकिस्तान भेजना ज़्यादा बेहतर है। उनका फ्यूचर, उनका जो भविष्य है वो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में है। भले ही वो उनको जितनी सहूलियात दी जाए वहाँ पे वो नहीं होंगे, वो नहीं पढ़ेंगे, ना उनकी वो ग्रोथ होगी उस तरीके से। पहले आप लोगों ने देखा होगा शुरू में कितने खूबसूरत थे, उनके चेहरे पे रौनक थी। लेकिन अब ये 15 अगस्त को जब बच्चों को स्क्रिप्ट लिख के दिया गया, उनके हाथों में झंडे तिरंगे थमाए गए, तो आप लोगों ने बच्चों को देखा, उनके चेहरों पे कितनी मायूसी थी, टेंशन थी, परेशानी थी। तो भाई ये हो रहा है, अब हम क्या कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ, इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। अभी मैं गन्ने के साथ 2 हाथ करता हूँ, गन्ना आ चुका है, बच्चे लेकर आए हैं, ठीक है। अगर आप खाना चाहते हैं तो मैं नहीं भेज सकता, आप अपने इलाके में बंदोबस्त करें, वहाँ मिल जाएंगे ठीक है। अल्लाह हाफिज़।